अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और चलें हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का लेक्चर आपको टाइटल देख के ही पता चल गया होगा कि पास्ट टेंस है। ठीक है। और पास्ट टेंस में सबसे पहले इसके 4 टेंस होते हैं। पास्ट परफेक्ट, और जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल भी बोलते हैं, पास्ट कॉन्टीन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। और आज जो हम पढ़ेंगे ये है पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि इसको हम पास्ट सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा पहला जो एक्शन होगा ना, ये कब होता है, ये प्रेजेंट से पहले स्टार्ट, मतलब अब ये हाल का ज़माना मौजूद है, तो जो हाल से पहले का जो वक्त होता है ना, यानी कि पास्ट, जो गुजरे हुए ज़माने का जो वक्त होगा उसको हम पास्ट बोलेंगे। और इसमें जो है हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है। और जो सेकंड फॉर्म होगी ना, तो ये हमारा सबसे पहला क्लू होगा। अगर कोई सेंटेंस हमारे पास आ रहा है और उसमें हमारे पास सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, तो ज़ाहिरी बात है कि ये हमारे पास कौन सा है, पास्ट टेंस है। और अगर हमारे पास सेकंड फॉर्म ना हो, ठीक है, बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसा भी सेंटेंस आ जाता है कि वो हो तो पास्ट का होता है, लेकिन उसमें हमारे पास मतलब फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही होती है। ठीक है। तो हमारे पास एक पहला क्लू है कि सेकंड फॉर्म होगी तो हमारा पास्ट टेंस है। और अगर सेकंड क्लू जो है वो पास्ट टेंस, दैट वी यूज़ एज अ सिंगुलर। ठीक है। हम वाज यूज़ करेंगे। ठीक है। वाज यूज़ होगा सिंगुलर के लिए, एंड वर एज अ प्लूरल के लिए यूज़ होगा, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। और तीसरी ये होगी कि जब हम किसी सेंटेंस को, ठीक है, जब हम किसी सेंटेंस को, मतलब किसी नहीं बल्कि पास्ट के टेंस को जब हम इंटरोगेटिव में या नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तब हम उसको डिड का यूज़ करेंगे। ठीक है, एज ए हेल्पिंग वर्ब। और डिड के साथ हमेशा हमारी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है। ये है कि डिड के साथ जब फर्स्ट फॉर्म आएगी तब हमें पता चल जाएगा कि जब हमने इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तब हम डिड को हटा के सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और अगर हमारी सेकंड फॉर्म लगी हुई और हमने उसको इंटरोगेटिव में या फिर नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो हम सेकंड फॉर्म को हटा के डिड लगाएंगे और सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारे वाज यूज़ होगा, जो कि सिंगुलर के लिए होगा, वर होगा जो कि हमारा प्लूरल के लिए होगा, और डिड जो होगा जिसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे इंटरोगेटिव और नेगेटिव में। बाज़ औक़ात ये जो हमारा वर यूज़ होता है ना, ये वर हमारा एज आ विश के तौर पर भी यूज़ होता है। ठीक है। ऐसी विश जो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हम विश कर सकते हैं। आई वर अ किंग, जैसे काश मैं बादशाह होता, हूँ तो नहीं, तो आई वर अ किंग। तो आई के साथ, आई एक सिंगुलर है, उसके साथ वर जब आ जाए, सिंगुलर के साथ वर आ जाए, और एक ऐसी बात हो कि जो मतलब नहीं हो सकती, लेकिन हम उसको ख्वाहिश में इजहार कर रहे हो, तो वो वर्ब जहाँ पे आ जाए तो वो पास्ट के टेंस में नहीं आएगा, बल्कि वो एक ख्वाहिश वाले जुमले में आएगा। ठीक है। उसके साथ अब इसमें जो फार्मूला होगा, फार्मूला किस तरह यूज़ होगा, फार्मूला आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा हो, जैसे कि हमारा नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, और सेकंड फॉर्म का तो आपको पता है। ठीक है। और उसके साथ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट वो होती है बेसिकली जिस सब्जेक्ट जिसके ऊपर काम कर रहा हो। ठीक है। अब जैसे ही वॉज गोइंग टू स्कूल, अब जैसे ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, वाज, ठीक है, वो हमारा इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया। और स्कूल, स्कूल जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो रहा है कि वो स्कूल जा रहा है, लेकिन काम तो स्कूल पे ऊपर हो रहा है। अब ये सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अब हमारे पास अगर सिंपल टेंस आ गया, ठीक है, तो आई प्लेड। सिंपल में हमें टेंस की किस तरह पता चलेगा कि वहाँ पे क्या होगी, हमारे पास सेकंड फॉर्म होगी। ठीक है। अब अगर हमें सेकंड फॉर्म दे दिया गया है तो हम उसको नेगेटिव में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि जब हमारी सेकंड फॉर्म दे दी जाएगी, तब हम क्या काम करेंगे, उस सेकंड फॉर्म के साथ हम डिड लगा देंगे, और जो सेकंड फॉर्म होगी उसको हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। और उसके साथ नेगेटिव है तो नॉट का इजाफा करेंगे, इंटरोगेटिव है तो उस डिड को पहले ले आएंगे। अब जैसे आई प्लेड, ठीक है, आई डिडंट प्लेड। ठीक है। उसके बाद जो डिड होगा वो पहले आ जाएगा, डिड आई प्ले। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद एग्जांपल्स आ जाती है नेगेटिव की। दे डिडंट गो इन द मॉर्निंग, वो सुबह नहीं गए। ठीक है। अब लाजमी नहीं है, अक्सर बच्चे यही समझते हैं कि अगर सेंटेंस में पास्ट टेंस में यानी कि था थी आ जाए तभी यानी कि पास्ट टेंस है, अदरवाइज नहीं है। नहीं,
अगर था, थी, अलिफ, छोटी है, बड़ी है, ये वाले अल्फाज भी आ जाएं तभी भी हमारा जो टेंस होता है ना वो पास्ट में ही काउंट होता है। जैसे वो सुबह नहीं गए, अब एंड में क्या आया, बढ़िए आ रहा है, तो यानी कि ये किस में है, ये पास्ट में है और नेगेटिव में आ रहा है। अब वी डिडंट ड्रिंक वाटर, हमने पानी नहीं पिया, एंड में क्या आ रहा है, अलिफ आ रहा है, हमने पानी नहीं पिया। ठीक है, उसके बाद आ रहा है सिंपल में, आई सा फिश, ये सिंपल में आ रहा है, इसमें ना वाज यूज़ हो रहा है और ना ही क्या यूज़ हो रहा है, डिड यूज़ हो रहा है। तो यानी कि सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, तो हमें साफ पता चल जाएगा ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट का टेंस है। वी रॉट अ लेटर, हमने खत लिखा। ठीक है, अब वाज और वर, ही वॉज वेरी लेट, अब वाज आ गया तब भी हमें पता चल जाएगा कि वो लेट है। ठीक है, तो वाज यानी कि वो पास्ट का टेंस है। दे वर वॉकिंग ऑन द रोड, अब वर। ठीक है, तो इस तरह भी हमें पता चल जाएगा। अब जिन लोगों ने या जिनको इनसे पहले के लेक्चर का नहीं पता यानी कि प्रेजेंट का, तो उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, उसको भी लाजमी देख लीजिएगा, बहुत मुफीद साबित होंगे आप लोगों के लिए। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी अगर मेरी कोई गलती या गुंजाइश रह गई हो तो वो आप कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा आप लोग क्या क्या सीखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।